हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। नाउ वायरस, वायरोइड्स, प्राइन एंड लाइकोन, इसको मैं एकदम इजी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, नोट्स बेस्ड शॉर्ट नोट्स आप समझ जाओगे, डोंट वरी। पहले यहाँ बता देता हूँ वायरस मतलब क्या। वायरस बेसिकली उनका पास कुछ नहीं होता, उनका पास एक प्रोटीन का कोट होता है जिसे आप बोलते हो कैप्सिड, प्रोटीन कोड, और अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है। डेट जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और कैन बी आरएनए या डीएनए से होता है, बट नेवर बोथ, दोनों कभी नहीं होगा। ठीक है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, एक प्रोटीन कोड होगा। वायरस का ये स्ट्रक्चर है। सिंस इसका सेल भी तो नहीं है ना, सेल मेम्ब्रेन सब कुछ नहीं है, तो इसे एसेलुलर बोलते हैं। इसलिए आर.एच. विटेकर साहब ने इसको कोई भी किंगडम में जगह ही नहीं दिया इसे, बिकॉज ये ट्रूली लिविंग नहीं है। ये जब शरीर के बाहर रहता है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, मिश्री जैसे देखते हैं ना, क्रिस्टल के फॉर्म में। और जैसे शरीर का अंदर में आता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो आते ही सपोज मेरे शरीर में वायरस आ गया, तो मेरे शरीर में आते ही मेरे सेल्स को अटैक करके उस सेल्स का जेनेटिक मटेरियल को ये कंट्रोल कर लेगा और अपने हिसाब से रेप्लिकेट करवाएगा। तो शरीर के अंदर आते ही लिविंग बन जाता है और शरीर के बाहर आउटसाइड ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। इसलिए इसे हम कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और इसे ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता, बिकॉज सिर्फ प्रोटीन का तो लेयर है जिसे कैप्सिड बोलते हो, और अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो कहाँ लिविंग इसे कंसिडर करोगे। ठीक है, सही हो गया वायरस। वायरोइड्स जो इससे भी छोटा होता है, उसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए होता है बस, प्रोटीन कोड भी नहीं होता है, फ्रीली नेकेड आरएनए पड़ा रहता है, वो हो गया वायरोइड्स। प्रायोन्स याद रखना, प्रायोन्स क्या है आपका, प्रोटीन फंक्शन करने के लिए आपका टर्शियरी प्रोटीन जो है उसको पूरा फोल्डिंग करना पड़ता है। एक्टिव साइट बनेगा तब वो प्रोटीन फंक्शन करेगा। अगर वो ड्यूरिंग फोल्डिंग वो इनफोल्डेड, अगर उल्टा पुल्टा फोल्डिंग हो गया तो बीमारी कोस कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो सकता है। तो ही एबनॉर्मली इनफोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन जो है, ठीक है, एबनॉर्मली इनफोल्डेड इन्फेक्शियस जो प्रोटीन है, इसी को आप बोलते हैं प्रायोन। सिंपल है, प्रायोन मतलब पी से प्रायन है तो पी से इनफोल्डेड प्रोटीन जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज कस करेगा, देखेंगे। और लाइकेन क्या है, लाइकेन तो पता है आपका, एल्गी एंड फंगाई का बीच में एसोसिएशन। ठीक है, सो इसी चीज़ को अभी मैं बढ़िया से आपको समझा देता हूँ, बुक भी पढ़ा दूंगा इनसे, डोंट वरी। बट हमेशा मैं यही चाहता हूँ कि कोई मतलब हर चीज़ का एक बढ़िया सा देख लो, ओवर भी होना चाहिए। सो वायरस ये सेलुलर है, नॉन सेलुलर है, बिकॉज इसका सिर्फ प्रोटीन कोड होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है। डेट में भी डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। ठीक है, वायरोइड क्या है, सिर्फ नेकेड जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। प्रायोन्स क्या है, इनफोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन। ठीक है, और लाइकेन क्या है, तो लाइकेन का दिखाई देता हूँ। सो वायरस का पास सिर्फ प्रोटीन होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लिक एसिड, सो इसलिए हम इसे न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कोट होता है कैप्सिड। तो वायरस को हम न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन ही है सिर्फ। ठीक है, और लाइकेन का मैं इस लास्ट में बुक में पर यही ख़त्म करवा देता हूँ। देखो लाइकेन क्या है, सो लाइकेन क्या है आपका, एल्गी एंड फंगाई का बीच में एसोसिएशन को आप बोलते हो लाइकेन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब एक दूसरे का हेल्प करते हैं दोनों। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो देखो क्या काम है, ऑलरेडी पता है आपको। लाइकेन आपका प्लांट किंगडम में आता है, तो क्या करेगा, ये ऑटोट्रोफ है, अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम इस एसोसिएशन में आपका लाइकेन में इसे हम कंसिडर करते हैं फाइकोबायट। पी से याद रखना ना, प्लांट है ये मतलब। ठीक है, फाइकोबायट। फंगाई हेटेरोट्रोफ है, क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर का फंगाई क्या करता है, आपको शेल्टर देगा प्लस न्यूट्रिएंट एंड वाटर एब्जॉर्ब करके देगा आपका एल्गी को, जिसके बदले एल्गी खाना बनाएगा। और खाना बना के बदले में एल्गी क्या करेगा, फंगाई को जगह देगा रहने को और खाने को मटेरियल देगा। एंड फंगाई को इस एसोसिएशन में हम बोलते हैं माइकोबाइंट। माइको मतलब स्टडी ऑफ फंगाई, माइकोलॉजी। ठीक है, सो हो गया लाइकेन ही है। एंड लाइकेन इज ए गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। पोल्यूटेड एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं करता, फॉरेस्ट में ही ग्रो करते हैं अच्छे से। ठीक है, और किसके लिए, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड का ये गुड इंडिकेटर है। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है वहाँ ये लाइकेन ग्रो नहीं करते। ठीक है, सो हो गया कहानी। सो हम इसे वायरस को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि शरीर के अंदर आते ही जेनेटिक मटेरियल को अपना कंट्रोल में ले लेता है, रेप्लिकेशन को, और बाहर में क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। ठीक है, नाउ अभी मैं बहुत कुछ चीज़ें आपको, मुद्दा जो है वो है एकदम पॉइंट वाइज समझाऊंगा। पहले तो आपको 3 ईयर याद रखना है, 1892, 1898 एंड 1935। 3 ईयर याद रख लो सीरियसली, क्यों तो पता चलेगा। साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है। ठीक है, सो सबसे पहले टर्म वायरस वॉज गिवन बाय पास्चर साहब, लुइस पास्चर, साइंटिस्ट साहब ने वायरस टर्म दिया था।
क्यों? इन्होंने बोला वायरस को कुछ स्टडी करते हुए ये वेनम या पॉइजनस फ्लूइड बोला। वायरस टर्म दिया बाय स्टडिंग सम पॉइजनस फ्लूइड, वो स्टडी कर रहे थे तो उसी को इन्होंने टर्म दिया वायरस। ठीक है, पांचवें सामने इसका मतलब इन्होंने बोला या तो वेनम जहर या पॉइजनस फ्लूइड। बाद में 1892 में हमारा एक साइंटिस्ट है डीजे इवानोविच का, क्या डीजे इवानोविच का है 1892 में, ये स्टडी कर रहे थे टोबैको प्लांट में मोजाइक डिजीज़ के ऊपर में। ठीक है, मोजाइक डिजीज़ ये बीमारी है टोबैको प्लांट का, उस पर स्टडी कर रहे थे। तो उस पर स्टडी कर रहे थे तो जो भी इन्फेक्शन था उसको ये एक इस तरह से छलनी से फिल्टर कर रहे थे। और ये छलनी क्या था आपका? बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर मतलब कि ये ऐसा छलनी था कि जितना भी बैक्टीरिया से छोटा कीटाणु होगा, जितना भी बैक्टीरिया जो भी डिजीज था सब यहाँ रुक जाते थे छलनी में। बट एक चीज़ जो था जो इस फिल्टर को भी पास कर गया, इतना छोटा था, बैक्टीरिया से भी छोटा था। तो ही वॉज वेरी कन्फ्यूज डीजे इवानोविच का कि क्या चीज़ है, तो उन्होंने उसको बोल दिया माइक्रोब्स, पर वो था वायरस। तो इन्होंने उस समय 1892 में उतना माइक्रोस्कोप ये सब डेवलप नहीं था, तो उन्होंने उसको क्या बोल दिया माइक्रोब्स। कि इन्होंने बोला जब स्टडी कर रहे थे टोबैको प्लांट में तो आपका कुछ माइक्रोब्स ऐसे थे जो बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ को पार कर दिया, मतलब बैक्टीरिया से भी छोटा है, पर वो था वायरस। पर उस समय इतना पता नहीं था तो इन्होंने उसको टर्म दिया क्या, माइक्रोब्स बोला। इनका कहानी ये है 1892 में। ठीक है, एंड 1898 में और एक साइंटिस्ट थे एमजे वेजरनिक, याद रख लेना है। ठीक है, एग्जाम में तो सब याद रखना है और एंट्रेंस है तो जैसे भी याद रख लो नाम बस, ताकि टिक मार पाओ। 1898 में आपका वेजरनिक, एमवी वेजरनिक, इन्होंने क्या किया, एक ये टोबैको प्लांट है, ध्यान देना ये टोबैको प्लांट है डिजीज, और ये भी एक टोबैको प्लांट है, समझ लो बस ये हेल्दी है, हेल्दी, और ये डिजीज। ठीक है, यहाँ से कुछ फ्लूइड लाए, फ्लूइड ला के ये जब हेल्दी प्लांट को दिया, कुछ फ्लूइड ला के यहाँ से जब हेल्दी प्लांट को दिया तो ये हेल्दी प्लांट भी आपका डिजीज हो गया। तो इन्होंने बोला कि वो डिजीज प्लांट से जो मैं फ्लूइड लाया उसमें पक्का कुछ था, इन्फेक्शन वाला कुछ था जो हेल्दी प्लांट को भी डिजीज कर दिया। तो इन्होंने एक टर्म दिया कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडियम, दैट इज इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। डिजीज प्लांट से जो मैंने फ्लूइड लिया वहाँ कुछ इन्फेक्शियस लिविंग और कुछ था जो ये हेल्दी प्लांट को भी, टोबैको प्लांट को भी डिजीज कर दिया। तो इन्होंने वही बोला कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडियम, जिसका मतलब था अपना इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। 1898 कौन, एमजे वेजरनिक। नेक्स्ट आता है स्टर्नली। स्टर्नली ने 1945 में बोला कि वायरस जो है बॉडी के बाहर क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। ठीक है, ताल मिश्री की तरह रहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ये किसने बोला, स्टर्नली साहब ने बोला 1935 में। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है ये वायरस क्या कंटेंट करता है, प्रोटीन कोड कंटेंट करता है, इसको आप बोलते हो कैप्सिड एंड जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में भी आरएनए या डीएनए, दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। और ये प्रोटीन कोड जो होता है कैप्सिड, वो काफ़ी सारा यूनिट से मिलकर बना होता है, और इस यूनिट को आप क्या बोलते हो, इस यूनिट को आप बोलते हो कैप्सोमेयर। क्या, कैप्सोमेयर। बहुत सारा कैप्सोमेयर मिलकर प्रोटीन का कोड बनाता है, और उसी प्रोटीन का कोड को आप कैप्सिड बोलते हो। तो इस यूनिट को आप क्या बोलोगे, प्रोटीन कैप्सिड का यूनिट को कैप्सोमेयर। ठीक है, कैप्सोमेयर, दिस इज नॉट प्रोटोजेंस, इसको ध्यान मत दो, कैप्सोमेयर। अब ये जो कैप्सोमेयर है ये हेलिकल फॉर्म में हो सकता है, इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है कैप्सोमेयर का यूनिट का। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है यूनिट का। ठीक है, या फिर ये इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं, इस तरीके से होगा अरेंजमेंट। बेसिकली मैं बस ये बेंजीन की तरह बना के दिखा रहा हूँ। डेटिस या तो हेलिकल फॉर्म में होंगे, डेटिस आपका टोबैको मोजाइक वायरस में होता है, अभी फिगर दिखाऊंगा, या तो पॉलीहेड्रल फॉर्म में होंगे। पॉलीहेड्रल फॉर्म आपका किस में होगा, आपका बैक्टीरियोफेजेस में। बैक्टीरियोफेज, फेज कहीं भी देखना तो समझ लेना वायरस का बात आ रहा है, फेज। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस। उसमें कैसा होगा कैप्सिड, तो उसमें आपका पॉलीहेड्रल होता है, इस हेड्रल फॉर्म में होगा। ठीक है, सो कैप्सोमेयर अरेंजमेंट आपका हेलिकल हो सकता है, ये किसमें, टीएमबी में। और टोबैको मोजाइक वायरस में जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, याद रखना। ठीक है, या तो पॉलीहेड्रल हो सकता है इस तरीके से। पॉलीहेड्रल किसमें, तो आपका बैक्टीरियोफेज में, किसमें, बैक्टीरियोफेजेस में। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तो इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, सो एनसीईआरटी में फिगर है कि ये कैप्सिड है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसे हेड बोलते हैं। ये बीच में कॉलर रीजन है, ये शीट है, ये टेल फाइबर है, जिसके थ्रू से ये होस्ट को जाकर पकड़ता है, अटैच होता है। इससे लेबलिंग आ सकता है, मैं दिखा दूंगा अभी फिगर। ठीक है, अब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल का। सो प्लांट वायरस मतलब प्लांट को अटैक करने वाला जो वायरस होता है वो बेसिकली उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको
टोबैको को अटैक करने वाला वायरस, ठीक है। एनिमल का कोई वायरस अटैक करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल या तो डबल स्टैंडर्ड या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है एनिमल को अटैक करने वाला। और बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस दैट इज बैक्टीरियोफेज का क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो ये कुछ पॉइंट नोट करना है, ठीक है। सो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या आरएनए, बट नेवर बोथ, ठीक है। नाउ ह्यूमन में वायरस कुछ डिजीज कोज करता है, इसको ध्यान रख लेना है आपको, क्या डिजीज, तो इसको ट्रिक याद रख लेना, हिसाब मिला, क्या हिसाब मिला, डेट इज हर्ब्स। आई से आपका इन्फ्लुएंजा, एस से आपका स्मॉल पॉक्स, ठीक है। एंड डेट इज वी से आपका है, वी से तो आपका वायरस ही समझा रहा है, वायरल डिजीज। एंड आपका ए जो है ये ए समझा रहा है एड्स, एंड एम समझा रहा है मम्स, ठीक है। सो डेट इज कि हिसाब से एच आई इन्फ्लुएंजा, एस से आपका स्मॉल पॉक्स, एंड ए से आपका एड्स, भी वायरस समझा रहा है, एम से मम्स। ये सब डिजीज़ जो है ह्यूमन में, जो भी ये सब डिजीज़ है दिस आर कोज बाय वायरस, याद रख लेना। जैसे टीसी, ठीक है, टेटनस, क्लोरा, साइटस कंकार, ये जो बैक्टीरिया से होता है, तो हिसाब मिला से याद रखना, ये सब डिजीज़ आपका ह्यूमन में जो है ये सब वायरस से होता है, ठीक है, वायरल डिजीज़। प्लांट पे बेसिकली मोज़ेक कंडीशन देखा था, मोज़ेक मतलब सिम्टम्स होता है। इसमें क्या होता है, एक ट्रिक से इसको याद रख लेना, ठीक है। सपोज दिस इज प्लांट लीफ, सो इसमें क्या होता है, आपका लीफ इस तरीके से रोल होने लगता है और कर्लिंग होने लगता है। देखो रोल होकर कर्लिंग हो जाता है इस तरीके से। अगर प्लांट का लीफ इस तरीके से रोल और कर्लिंग हो गया तो क्या सनलाइट अंदर में अच्छा से पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से ये प्लांट जो लीफ है ये येलोइंग कलर का हो जाता है, और वाटर सप्लाई अच्छे से नहीं पहुँचने वजह से वेन यहाँ का ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। सो सिंपल, लीफ कर्लिंग या येलोइंग होगा, जिसकी वजह से ये लीफ कर्लिंग होगा, ठीक है, रोलिंग होगा, जिसकी वजह से येलोइंग हो जाएगा। और जब अच्छे से इसको कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, येलो हो रहा है, सनलाइट नहीं मिलकर, खाना नहीं बना पा रहा है, तो इसका ग्रोथ होगा क्या, तो ऐसे प्लांट का आपका कुटिया मतलब ड्वार्फ होता है, इंस्टेंट ग्रोथ होता है। सो मोज़ेक का ये सब सिम्टम्स से याद रख लेना, सिंपल ट्रिक से। रोलिंग करने में से सनलाइट नहीं मिलने से येलोइंग होगा, और येलोइंग होने से खाना अच्छे से नहीं बना पाने से ड्वार्फ एंड इंस्टेंट ग्रोथ होगा। देखो कितना सिंपल है। ऑलराइट, ना वायरॉइड्स, नेक्स्ट है वायरस, इसको याद रख लेना। 1971 में किसने, टीओ डेनर साइंटिस्ट ने, सब याद रखना है। उन्होंने देखा कि पोटैटो में एक बीमारी हो रहा है, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। बाद में इन्होंने जब देखा कि कौन ये बीमारी कोज कर रहा है, तो देखा ये तो वायरस से भी छोटा पार्टिकल है, जिसमें प्रोटीन का कोड भी नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है भाई, फ्री आरएनए है बस, कोड भी नहीं है। अगर प्रोटीन कोड होने और जेनेटिक मटेरियल होने से वायरस बोलता है तो वायरस भी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि फ्री आरएनए या नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है ये चीज़ का, तो इन्होंने इस टर्म को रख दिया वायरॉइड्स, टीए डेनर ने, जो कि बीमारी कर रहा था पोटैटो में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। और स्टडी करके देखा गया तो उसका मोलिकुलर वेट जो था वायरस से भी छोटा था। ओबियसली प्रोटीन कोड है नहीं तो उसका वेट तो हल्का होगा ही, एंड दे आर स्मॉलर देन वायरस, एक ही बात है, ठीक है। और आरएनए का भी, जो आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, उसका भी मोलिकुलर वेट लो होता था इन कंपेरिजन टू वायरस का आरएनए, ठीक है। सो बस वायरस का इतना ही देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए ना। प्रायंस, पी फॉर प्रायंस मतलब एबनॉर्मली फोल्डेड, ठीक है, दिस इज फोल्डेड, एबनॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन, जो कि डिजीज कस करता है। इसका साइज जो है, प्रायंस का साइज इसका सिमिलर टू वायरस होता है, एंड दे कॉजेज वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज। अगर प्रोटीन फोल्डिंग सही से नहीं हुआ सो उसी वो डिजीज इन्फेक्शन की तरह काम करता है, इन्फेक्शियस की तरह काम करता है, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज कोज करता है। और ऐसा इनफोल्डेड प्रोटीन को, इन्फेक्शियस प्रोटीन को आप बोलते हैं प्रायंस। दो डिजीज का नाम याद रख लीजिएगा आप। कैटल में एक बीमारी करता है ये बीएसी, दैट इज बोविन बिसेस स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी मतलब सिफालोपैथी, मतलब सिफालो मतलब हेड का बात कर रहा है। सो बेसिकली ये काउ में होता है, कैटल में, उसे हम बोलते हैं मेड काउ डिजीज। काउ सब जो है पागल की तरह हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू दिस। तो कैटल में क्या बीमारी होता है, बीएसी, दैट इज बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड एज मेड काउ डिजीज। और ह्यूमन में ये बीमारी होता है क्रूसिफर जैकब डिजीज, ठीक है, CJD हम बोलते हैं। ह्यूमन में भी प्रायंस डिजीज कोर्स करता है, एक एग्जांपल याद रख लेना, CJD, दैट इज क्रूसिफर जैकब डिजीज। सो हो गया भाई ये सब चीज़। अभी एक बार आपको एनसीईआरटी रीडिंग मरवाता हूँ, ऑलराइट। सो सब बता दिया हूँ, अभी बस क्विक में एक बार मारता हूँ आपको कि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर साहब ने कहीं भी जिक्र नहीं किया इन चारों का, ठीक है, वायरस, प्रायन एंड लाइकन का। ये हमें बस ब्रीफली हम आपको एक आइडिया दिया जा रहा है इस पार्ट में, चैप्टर का एंड में, ठीक है। बहुत लोग आप लोग फ्लू से सफ़र कर रहे हैं, बीमार से, जो कि वायरस कोस करता है, ठीक है। बट वायरस को कोई जगह नहीं दिया क्लासिफिकेशन में, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उनका तो सेल स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, एवरीथिंग। बट वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म,
बिकॉज दे आर हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। सेल ऑर्गेनिज्म का बाहर जब भी रहता है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, ठीक है। एंड वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, एक बार जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं तो वो टेक ओवर कर लेते हैं मैसेनरी ऑफ होस्ट सेल और टू रेप्लिकेट देम सेल, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करके और होस्ट को मार देते हैं। तो शरीर के अंदर में लिविंग, बाहर में क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इसलिए इसे कनेक्टिंग लिंक आ जाता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। सो देखो द टर्म वायरस वॉज गिवन बाय पास्चर साहब, ठीक है, जिन्होंने पॉइजनस या वेनमस फ्लूइड बोला, ठीक है। फिर ड्रिमिटी डेट इज डीजे इवानोव्स्की 1892 में रिकॉग्नाइज किया सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज टोबैको का, और वो दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज वो बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ को पास कर जा रहे थे, ऑलरेडी बताया। 98 में वेजरनिक ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कोज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट, और उन्होंने इस फ्लूइड को क्या बोला, कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडियम, दैट इज इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। फिर स्टेनली साहब ने 1935 में शो किया कि वायरस क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। नाउ वायरस आर सोचो ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है, जब अंदर रहेगा तो ही इन्फेक्ट करेगा ये, ठीक है, पैरासाइट की तरह रहता है। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, वो आरएनए हो सकता है या डीएनए, नो वायरस कंटेन बोथ, दोनों का भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए वायरस को न्यूक्लियर प्रोटीन भी कहते हैं, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन रहेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है ऑब्वियसली। प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला वायरस जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा वो तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑलरेडी फ्लो चार्ट में सब समझाया। बैक्टीरियल वायरस दैट इज बैक्टीरिया फेस का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। एंड द प्रोटीन कोड जो है, प्रोटीन कोड जो आपका न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो बहुत सारा सब यूनिट से बनता है, उसे क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। ह्यूमन में जो वायरस डिजीज कोज करता है, मम, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, हिसाब मिला, ट्रिक दे दिया था, देख लेना। प्लांट्स में मोजाइक फॉर्मेशन का सिम्टम्स क्या है, लीव रोलिंग एंड कर्लिंग, सनलाइट नहीं मिला तो येलोइंग हो गया, वेन क्लियरिंग, और खाना अच्छे से नहीं बना रहा, येलो हो गया तो डॉर्फिंग ग्रोथ हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर, एक बार देख लेना है कि आपका टीएमबी का स्ट्रक्चर, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। ये आरएनए है और ये कैप्सिड हेलिकल, और यहाँ आरएनए आपका पॉलीहेड्रल फॉर्म है बैक्टीरियोफेजेस में। ये है दिस इज कॉलर एंड दिस इज टेल प्लेट, जिससे वो सेल में अटैच होगा। नाउ वायरॉइड्स, किसने बोला था भैया, तो वायरस टीओ 1971 में टीओ डेनर साहब ने एक नया इन्फेक्शन एजेंट्स देखा जो वायरस से स्मॉलर थे, जो पोटैटो स्पिंडल टीवर डिजीज कोज करता था। इट इज फ्री आरएनए, मतलब इट लैक प्रोटीन कोड जो वायरस में होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया वायरॉइड्स, ठीक है। और इसका आरएनए भी जो है वो लो मोलिकुलर वेट का होता है। P4 प्रायन तो क्या है, प्रोटीन नहीं है। मतलब आजकल में बहुत सारा इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, बाय एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। एंड दिस आर सिमिलर, इसका साइज जो है वायरस के साथ सिमिलर होता है, और इसी को आप बोलते हो एजेंट को प्रायोन्स। ये बहुत सारा डिजीज कोज करता है, जैसे BSE डेट इज बोविन स्पंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, कॉमनली नोन एज मैड काउ डिजीज इन कैटल। ह्यूमन में सिमिलर प्रकार का डिजीज कोज करता है, जो इसमें ह्यूमन थोड़ा पागल की तरह हो जाता है, डेट इज क्रूसीफोर जैकोब डिजीज, CJD। और लाइकेन क्या है, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबाइंड बोलते हैं, फंगाई को आप माइकोबाइंड बोलते हैं, और एल्गी वाला जो है वो ऑटोट्रोफ है और फंगाई हेटरोट्रोफ है। एल्गी प्रिपेयर करेगा फूड फंगाई के लिए, और फंगाई प्रोवाइड करेगा शेल्टर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देगा वाटर अपने पार्टनर एल्गी को, ठीक है। सो इनके बीच में क्लोज एसोसिएशन होता है, इसी एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकेन। एंड लाइकेन इज ए गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। सो भैया इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर खत्म। कैसा लगा वीडियो बताना, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू लेट मी नो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। माइंड में पढ़ लेना, खेल काफ़ी इस चैप्टर के लिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।